वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात चल रही है उसी में सीरीज टेस्ट की जो बात चल रही है उसमें जो है फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसी से आगे जो है आज हम फिर से बात करने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। भाई सीरीज में जो है संख्याओं का क्रम देखना है और हमने कल भी ये बात कही थी कि सबसे पहले आप सीरीज में जब भी क्वेश्चन को करना चाहें तो आप उसको क्रम को डिफरेंस वाइज देखें। देखो 10 और 100 का यहाँ पर अपने को डिफरेंस देखना है, तो यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो आपको 90 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अगले वाले में देखेंगे तो 100 का डिफरेंस आ रहा है। अगले वाले में देखेंगे तो 11 देखो 200 से 310 चला गया, इसका मतलब यहाँ पर 110 का। तो देखो जो डिफरेंस चल रहे हैं उनमें भी 10 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस। तो अगला जो आएगा अपना वो कितना आ जाएगा बेटा, 310 से अपने को आंसर निकालना है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर 120 प्लस करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 90 प्लस किया या 100 प्लस किया, 110 प्लस किया, तो यहाँ जो है 120 जो है मैं प्लस करूंगा। और 120 जो है मैं प्लस किसमें करूंगा बेटा, 310 में। और 300 में 120 प्लस करूंगा तो मेरा आ जाएगा कितना बेटा, 430। तो 430 जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो एबीसीडी पर आधारित है। यहाँ पर ए बी डी जी, देखो इस पे आधारित है। तो हमको क्या करना है, इसमें ए बी डी और जी और नेक्स्ट क्या आएगा ये आप देखने का प्रयास करें। आप देखें इसमें क्या आंसर हो सकता है। देखो मेरे दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा आप चेक करें, ए बी डी जी। देखो इसके लिए मैंने जो क्रम बताया, आप कभी भी ऐसे वर्णमाला के जो क्वेश्चन आते हैं सीरीज में उसमें आप नंबर डालें, जैसे कि A1 पे आता है, B2 पे आता है, D जो है 4 पे आता है और G जो 7 पे आता है। तो वही इसको सीरीज टेस्ट वाला नंबर वाला क्वेश्चन जो है पूरा तरीके से बना लो। अब अपने पास जो है अगला यहाँ पर चीज भी, यहाँ पे क्या आएगा, तो आप क्या करो यहाँ समझेंगे 1 और 2 में +1, फिर +2, फिर +3, तो आगे क्या हो जाएगा +4, 4, 7 और 4 कितना होता है बेटा 11। और आपको पता है कि 11 पर जो आता है वो वर्ड आता है के, क्योंकि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी बेटा, 11 खिलाड़ी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, के आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप इसको करने का प्रयास करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है आप चेक करें, मैं आपको टाइम देता हूं, आप चेक करें इसको। हाँ जी, आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, चेक करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर ए सी एफ एच क्वेश्चन मार्क और एम है। तो आप क्या करो, पहले इनके नंबर लिखो। आपको नंबर याद कर रखे हैं, 1 पे आता है और सी जो है बेटा 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, एच 8 पे आता है और एम जो है वो 13 पे आता है। तो हम वही सीरीज टाइप क्वेश्चन करेंगे इसको। तो देखो समझने वाली बात है, 1 और 3 में डिफरेंस जो है +2 का है, यहाँ +3 का डिफरेंस है, यहाँ पे वापस +2 का है। अब देखो एक क्रम चल गया, 2 का है, 3 का है, फिर 2 का है, इसका मतलब आने वाला 3 होगा। तो 8 और 3 कितने होते हैं बेटा 11। तो यहाँ 11 पे क्या हो सकता है, आगे भी चेक करें कि +2 है क्या, क्योंकि हमारा जो क्रम चला 2 3 2 3, तो आगे चलेगा 2 +2 हो जाएगा। तो बिल्कुल 11 और 2 कितना हो गया 13 और एम। लेकिन हमारा जो वास्तविक आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करते हैं, आप चेक कर ले इसको। देखो आंसर जो है इसका क्या है बेटा, क्या है, सबको आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप इसको करने का प्रयास करना, करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको टाइम देता हूं, आपको इसको करो। देखो इसमें क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी से जल्दी चेक करके फटाफट बता दिए बेटा। देखो यहाँ पर समझने वाली बात वही है, आर
एम और डैश फिर एफ डी और यहाँ पर फिर डैश है। देखो दो आंसर चाहिए आपको, तो आप क्या करो, यहाँ पहले इसको नंबर डालेंगे तो आर जो आता है वो 18 पे आता है, एम 13 पे आता है, ठीक है बेटा, और एफ जो है 6 पे आता है और डी 4 पे आता है। इसका मतलब ये आपके समझ में आ रही है कि ये माइनस में चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 18 से 13 जो है -5 हुआ, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस क्या हुआ बेटा, -6 से 4 -2 हुआ, यहां -5 हुआ, इसका मतलब यहां पर माइनस क्या होगा बेटा, समझने वाली बात है। 18 से 13 पे गए तो आप समझेंगे, तो यहां पर 5 माइनस हुआ, ठीक है बेटा। अब आगे प्रयास करेंगे भाई आगे क्या हो रहा है, तो यहां पर हो सकता है -4, ठीक, फिर उसके बाद -3, तो यहां पर समझने वाली बात है 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए तो 9 आता है, और 9 पे क्या आता है बेटा, आई, क्या आएगा बेटा, आई, और आई से वापस 3 माइनस करेंगे तो 6, मतलब 9 से वापस 6, 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और आगे 2 माइनस, तो आगे क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस होगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और 3 पे क्या आएगा बेटा, सी। तो यहाँ पर आई और सी इसका आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर देखो डी, डी जो है वो आपका राइट आंसर लग रहा है बिल्कुल 100%, आई और सी जो है यहाँ पर आंसर होगा। बोले समझ में आएगी, यहाँ पर दोनों जगह देखो, पहले -5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, तो हमारे को दो आंसर चाहिए थे, यहाँ -4 करने के बाद ये आया, यहाँ पर -1 करने के बाद सी आया। बोलो समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे आप, इसमें क्या हो सकता है, देखो इसको, आप इससे देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। आप नंबर डालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, YWUSQ, और इसमें दो आंसर चाहिए लास्ट में, तो आप नंबर डाल के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ABCD वर्णमाला के अल्फाबेट जो है उनके नंबर लीजिए, ठीक है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। आप करें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं केवल। वही वाली बात है, देखो इधर देखेंगे वापस आपसे हो गया होगा इसका आंसर 25, फिर 23, U 21 पे आता है, S जो होता है वो 19 पे आता है और Q 17 पे आता है। अगर हम इन संख्याओं को देखें, नंबर को देखें, सब में -2 हो रहा है, -2 और यहाँ पर भी -2। अब 17 से -2 की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर -2, 17 से -2 कितना होगा बेटा, 15, और 15 पे क्या आता है बेटा, O आता है, और ए 15 से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 पे क्या आता है बेटा, एम, तो ओ एम इसका आंसर होगा, क्या होगा बेटा, ओ एम, और ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन ओ एम, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप देख ले इसको वापिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, देखो इसको, जल्दी से देखिए इसमें क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो, आपको नंबर याद है वर्णमाला के अल्फाबेट के, आसानी से कर सकते हैं, और किस तरीके से इसको अपन करें देखते जाइए इसको। अच्छा, हो गया आपसे ये आंसर, बहुत सिंपल है इसका। देखो Z जो है वो 26 पे आता है, U 21 पे आता है, Q 17 पे आता है, यहाँ डैश और L जो है 12 पे आता है, ठीक। अब आप इनमें डिफरेंस देखेंगे भाई कितना डिफरेंस है, 26 से 21 माइनस क्या हुआ बेटा, 5 हुआ, 21 से 17 चलेंगे तो -4 हुआ। अब जब 5 आया 4 आया तो आगे वाला -3 आएगा ही, और 17 में से 3 गए तो कितना बचता है, 14, और 14 पे क्या आता है बेटा,
14 पे आता है n, और यहाँ पर आगे भी चेक करेंगे तो -2 पे 12 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर है वो n है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपको वर्णमाला के आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें क्योंकि अपन इन क्वेश्चनों से अपन नेक्स्ट लेवल पे अपन क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, चेक करो इसको, देखें इसमें क्या आंसर होगा जल्दी से। देखते जाइए इसमें क्या हो सकता है बेटा। अब चेक करें इसमें, देखो ये क्वेश्चन को आप चेक करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए, फिर जेड, फिर एक्स, फिर बी, फिर बी, फिर टी, फिर सी, फिर आर, और आगे 2 डबल डैश है। 2 आंसर चाहिए आपको। तो आपके लिए सबसे सीधा रास्ता, सुगम रास्ता यही है, आप इनके नंबर डाल दो। ए 1 वाला पे 1 पे आता है, Z 26 पे आता है, X 24 पे आता है, B 2 पे आता है, V 22 पे आता है, T जो आता है वो आपका 20 पे आता है, C 3 पे आता है, R 18 पे देखो। अब इन नंबर में देखो कि पर हो क्या रहा है, इसको समझने का प्रयास करो, भाई हुआ क्या है यहाँ पर। इन सारे नंबर्स को देखें तो आप देखो, अगर यहाँ तुलना करोगे, यहाँ एक एक नंबर में तुलना करोगे तो 1 से 26, यहां माइनस कर सकते हैं हम कि ए से जेड पे आए तो माइनस भी अपन चल सकते हैं, -1, फिर यहाँ -2, लेकिन यहाँ वापस बी आ गया। ठीक, फिर वापस यहाँ 22 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। तो देखो अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो एक तरीके से ये क्रम में नहीं चल रहे, सीरीज में नहीं चल रहे, तो हम ये सोचते कि यार एक छोड़कर एक तो नहीं है, हो सकता है एक छोड़कर एक हो या 2 छोड़कर 2 हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हम क्या करते हैं इसमें छोड़ के कर सकते हैं, एक छोड़कर एक करते हैं। देखो यहां समझेंगे, 1 की तुलना 1 के आसपास अपना 2 हो रहा है, और 2 के बाद यहां पर 3 हो रहा है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझो 26 की तुलना जो होगी, 26 की तुलना देखो वो तीसरे नंबर पे चला गया, तो 26 की तुलना जो देखो, यहाँ 2 छोड़ के तीसरे पे, यहाँ 2 छोड़ के, इस 24 और 2 को छोड़ के यहाँ डायरेक्ट आएंगे 22, और 22 से 18। तो आप देखेंगे यहां पर भी -4 हुआ और यहां पर भी -4 हुआ। बोलो समझ में आएगी? अब तीसरा पकड़ते अपन, तीसरे वाले में क्या है बेटा कि 24 से अपन 20 चलेंगे तो -2, और 20 से भी आगे अपन चलेंगे तो -2। तो देखो अब अपने को कहां आंसर चाहिए उसकी बात करें। सबसे पहले देखो 1 की बात करें, यहां से अपना 2 आ गया, 2 के बाद अपन यहां 3 ले आए, उसके बाद हमको 2 आंसर चाहिए। इसका मतलब ये तो अपने पास यहाँ है और यहाँ आपको आंसर चाहिए, तो इस जगह अपनी तुलना हो सकती है। तो यहाँ पर 3 के बाद देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 2 छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं। 1 आ गया, 2 छोड़ के 2, 2 छोड़ के 3, फिर 2 छोड़ के मैंने इस गैप को छोड़ा और 4 आ गया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अगले वर्ड को करूं, 26 से 22 -4, 22 से 18 -4, और 18 से आगे जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अब देखो यहां समझेंगे, वापस समझने का प्रयास करेंगे। 26 से 2 छोड़कर 22, 22 से 2 छोड़कर ये आ गया। अब इससे 2 छोड़कर जाना है तो बहुत आगे जाना है अपने को, तो वो उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो यहां चलेंगे अपन 24 से, 24 से अपन यहाँ 20 पर चले तो 20 -4 हुआ था, तो यहाँ पर भी 20 से -4 चलेंगे, यहाँ पर आपका 16 आएगा। अब देखो 16 और 4 आ गया, 16 आपका P, 16 जो है वो आपका P पे आता है, और 4 जो है D पे आता है। PD ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो PD जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। आप इस तरीके से तुलना भी कर सकते हैं, जब आपका क्रम नहीं बैठे तो आप एक छोड़कर एक काम करेंगे तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। बोलो समझ में एक नई बात, इस तरीके से काम करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पर वापिस समझेंगे BD GI LN QS, और अगला क्या आएगा डबल डबल
जो युग्म में है, जोड़े में है, पैर में है, उनको अपने को देखना है और आंसर आप देखने का प्रयास करो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और मिलिट्री स्कूल में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। मिलिट्री में तो 100% ये एबीसीडी वाले ज्यादा आते हैं, तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस में लेना है। ठीक है, लगातार वंदे मातरम डिफेंस अकेडमी से जुड़े रहें। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाई जाएगी। यहाँ पर आप समझे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है, देखो किस तरीके से इसको सिंपल हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। आप क्या करो, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको इस तरीके से लिखकर आप इन वर्डों के नंबर्स को लिख देंगे। तो देखो नंबर्स लिखेंगे कैसे, जैसे बी डी की बात करूं तो बी जो है 2 पे आता है, डी 4 पे आता है। जी की बात करूं, जी जो है आपका 7 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, क्यू जो आता है वो 17 पे, एस जो आता है 19 पे। अब देखो कभी भी इस तरीके के जोड़े में आ जाए तो उसमें क्या करना है उसकी बात करें। देखो यहां समझेंगे तो 2 और 4 यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, 7 9 यहाँ +2 का डिफरेंस है, यहाँ भी +2 का डिफरेंस है, यहाँ भी +2, मतलब जो पेयर बनेंगे वो 2 के डिफरेंस पे बनेंगे। लेकिन ये कैसे आए कि कैसे 7 आ गया, कैसे 12 आ गया, कैसे 17 आ गया। तो देखो सबसे पहले हमें पहले वर्ड की तुलना करो, इनके पहले पहले नंबर की तुलना करो। तो यहां देखो 2 से 7 जाऊंगा मैं तो क्या हुआ, +5 गया। 7 से 12 जाऊंगा +5 गया, और 12 से 17 जाऊंगा +5 गया। अब 17 से +5 जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 22, और 22 पे भी आता है। अब अगला मुझे पता है +2 करके, और आप कर भी सकते हो 4 से 9 +5, 9 से 14 +5, 14 से 19 +5, और 19 और +5 करेंगे तो कितना आएगा, 24। देखो इनमें भी 2 का डिफरेंस है, तो 22 आ गया आपका, 24 आ गया, 22 और 24 दोनों हो गया। तो 24 पे आपका क्या आता है बेटा, x आता है। क्या आता है बेटा, x आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों वो VX डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन लगातार देखते रहेंगे इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देख लीजिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। करेंगे यहाँ वापिस से फिर से इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ADEHIL फिर क्वेश्चन मार्क के, मतलब यहाँ पर आपको आंसर चाहिए, और QT आया है। यहाँ देखेंगे, देखो सबसे पहले अपन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, देखो 1 और 4, 5 और 8, 9 और 12, और डैश है 17 और 20। देखो समझने का प्रयास करेंगे इसमें। यहां देखें पहले इन नंबरों में, देखो 1 और 4 में जो डिफरेंस आ रहा है वो +3 आ रहा है। 5 और 8 में डिफरेंस देखें तो +3 आ रहा है। 9 और 12 में भी देखेंगे +3। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये कुछ, 17 और 20 +3। इसका मतलब जो भी अपने पास डबल पेयर में जो वर्ड आएंगे उनमें 3 का डिफरेंस है। लेकिन ये कैसे पहला वर्ड हम लेके आए, तो देखो 1 से 5 +4, 5 से 9 +4, तो 9 से 4 कितना होगा, 9 और 4 कितना होता है बेटा, 13 आएगा, और 13 पे क्या आता है आपका, एम आएगा। अब +3 चलना है, डिफरेंस वही है, तो 13 और 3 कितना होता है बेटा, 16। तो आपका जो अगला वर्ड है वो पी आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो MP आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर, ये जो है वो MP-C ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको चेक कर ले वापिस से, बिल्कुल सही से आंसर है। देखो आप क्या करो, +3 का डिफरेंस इनमें था, युग्म में, पेयर में। फिर हमने एक एक वर्ड को पकड़ा तो देखा +4 चल रहा है इसमें पहले वर्ड पे, उसी तरीके से हमने काम किया और सी ऑप्शन यहाँ पर निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखो बेटा इसमें
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान है, देखते ही इसका आंसर आना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इन देखो, इनको ए जेड सी एच और एफ यू, इन वर्डों को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। देखो इसमें कोई नंबर वाली तुलना करने की आपको जरूरत नहीं है, इन वर्डों को पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए। ये वर्ड जो है बेटा एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, ये आपस में अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ए जेड सी एक्स, अब देखो ए जेड यहाँ पर पहले वर्ड में तुलना करेंगे, ठीक है, ए का उल्टा जेड हो गया, सी का उल्टा एक्स हो गया, एफ का उल्टा यू हो गया, लेकिन पहला वर्ड किस तरीके से अपना जा रहा है उसी की बात करें। तो ए से सी आया, यहां पर +3 हुआ, ए से 1 और यहां पर 3 है, +2 हुआ, सॉरी, ठीक, यहां पर आपका +3 हो गया, समझ में आई कि नहीं? क्योंकि एफ जो है वो 6 पे आता है, तो 3 यहां पर 3 पे +2 आ गया, तो 3 पे आया है ना ये बेटा। ये इसको आप समझेंगे कि ए जो है 1 पे, सी 3 पे आया है, तो यहाँ पे +2 हुआ, यहां पर +3 हुआ। अब देखो 2 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, आगे क्या प्लस होगा बेटा, 4 प्लस होगा। और आपको पता है ए 6 पे आता है, और 6 और 4 कितना होता है, 10, और 10 पे आता है बेटा आपका जे। जूस कितने रुपए का, 10 रुपए का। और जे का उल्टा जो होता है जयपुर क्वीन, जे क्यू, और जे क्यू ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर राइट हो रहा है। बोलो समझ में एक नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखो, अपोजिट है इसमें, लेकिन अपने को पहले वर्ड की तुलना करनी, पहला वर्ड कहाँ जा रहा है, प्लस जा रहा है माइनस जा रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, यहाँ पर आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप बेटा, इसमें वही नंबर लिख के आप काम कर लेंगे। अल्फाबेट जो नंबरिंग है वो आपको याद है, जे किस पे आता है, 10 पे आता है, के 11 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है। ये सारी चीजें आपको याद है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप इसको करें बेटा, जल्दी से इसको करने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से चेक करें इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे बेटा इसमें, यहाँ पर वही काम करना है हमको कि सबसे पहले हम क्या करें, नंबरिंग लिखेंगे, वर्डों को नंबरिंग करेंगे, बी एफ सी एच और डैश एच ओ एल टी, ठीक। अब हम क्या करें, नंबरिंग लिखेंगे तो 2 6 3 8, और यहाँ पर 8 और 15 और एल और 2 मतलब 12 और 20 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक एक वर्ड की एक एक से तुलना करते हैं अपन, किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि यहां समझेंगे कि बी एफ आ गया, सी एच आ गया, एच ओ आ गया, इनमें डिफरेंस देखे पहले, तो इनमें डिफरेंस देखेंगे तो 2 6, ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक, 3 8 5 का डिफरेंस आ रहा है, 8 और 15 में जो है यहाँ पे आपके 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी वर्ड आएगा उसमें 6 का डिफरेंस आएगा, और 12 और 20 में देखो 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको जो वर्ड मिलेंगे उसमें 6 का डिफरेंस आएगा, लेकिन हमको पहला वर्ड ढूंढना है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास पहला वर्ड आ गया तो फिर मैं +6 करके उसको लिख दूंगा। पहले वर्ड के लिए मैं क्या करूं उसकी बात करूं। तो 2 आया, 3 आया, अब देखो यहाँ पे 2 3 आया, और 8 और 12 में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 2 और 3 में आपका 1 का डिफरेंस है, और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो अगले वाले में आपका डिफरेंस जो आएगा वो 2 का डिफरेंस आएगा। तो 3 और 2 कितने होते हैं बेटा, 3 और 2 कितने होंगे, 5, और 5 पे क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, ताकि अगले पे जाके ये +3 होगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, अगले पे जाके 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि आपका ई आंसर आएगा पहला वर्ड। अब ई में आया तो +6 करेंगे, ई 5 पे आता है, 5 और 6 कितना होता है 11, और 11 पे आपके आता है के। तो ई के आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके के क्वेश्चन हम लगातार करते रहेंगे, जिससे आपके सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन जो है
वो रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है बेटा,